गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपन सबसे पहले टैली ओपन कर रहे हैं और टैली ओपन करने के बाद अपन इसमें एक नई कंपनी बनाएंगे। नई कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले अपन, अगर कोई पुरानी कंपनी यहाँ पर पहले से ओपन है तो पहले हमें उसको बंद करना होता है, फिर हम नई कंपनी बना सकते हैं। हम इस पुरानी कंपनी को अल्टर F1 के द्वारा बंद कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से अपन शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हैं, अल्टर के साथ F1। ऐसा करने से ये कंपनी बंद हो जाएगी। इसके बाद अपन नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो अपन यहाँ क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, या फिर शॉर्टकट है C, अपन C प्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ अपन कंपनी तैयार करेंगे। जहाँ भी आप जॉब करेंगे, एजेंसी, कंपनी, मॉल, फैक्ट्री, आप उसके नाम से कंपनी तैयार करेंगे। नेम में आप कंपनी का नाम लिखेंगे। एजेंसी, मॉल, फैक्ट्री, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का नाम आपको लिखना है। माना कि आप जॉब कर रहे हैं ABC एंड कंपनी में। मेलिंग नेम में आप वो नेम लिखेंगे जो आपको ग्राहक के बिल पर प्रिंट करके देना है। तो आप यही नाम प्रिंट करके देना चाहते हैं तो आप यही नाम यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे। सेम अपने आप कॉपी हो जाता है। और आप कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा कुछ टाइप कर सकते हैं। इस तरह से अपन अभी ABC ही रहने देते हैं। अपन अभी सेम नेम लिख देते हैं। एड्रेस में आपकी कंपनी जहाँ पर है आप अपनी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। माना कि आपकी कंपनी विदिशा में है, आप यहाँ विस्तार से लिखेंगे एड्रेस। अभी हमने तो यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है। और एड्रेस के बाद आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद कंपनी इंडिया में है तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है तो आप यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। पिन कोड 464001, अपन यहाँ पर विदिशा का एरिया पिन कोड डाल देते हैं। टेलीफोन नंबर, आपकी कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए कौन से नंबर पर संपर्क करना होगा वो कांटेक्ट नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। तो अपन यहाँ पर फिलहाल में कांटेक्ट नंबर लिख देते हैं। हमने लैंडलाइन नंबर यहाँ पर लिखा है। ईमेल एड्रेस, कंपनी का ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। करेंसी सिंबल, लेन देन रुपए में होता है, उसका सिंबल संक्षिप्त रूप RS है तो यहाँ पर RS लिख देंगे। मेंटेन, अपन टैली को दो तरह से मेंटेन यहाँ पर कर सकते हैं। एक अकाउंट्स ओनली और दूसरा है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली का मतलब होता है कि अगर आपको सिर्फ खातों की जानकारी रखना है, अकाउंट्स का हिसाब रखना है, तो आप अकाउंट्स ओनली को लेकर काम कर सकते हैं। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में आप अकाउंट्स का हिसाब रख सकते हैं, साथ में इन्वेंट्री अर्थात स्टॉक का हिसाब भी आप रख सकते हैं। जैसे क्या सामान आपने खरीदा है, क्या बेचा है, किस रेट पर खरीदा है, किस रेट पर बेचा है, वो सारा का सारा हिसाब आप अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में रख सकते हैं। अब आपको जानना है कि अकाउंट्स ओनली में आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंट्स ओनली में आप, जब हम कोई सामान परचेज करते हैं बेचने के उद्देश्य से, तो उस सामान की क्वालिटी, गारंटी, वारंटी, उसकी विस्तार से इंफॉर्मेशन अपन अकाउंट्स ओनली में नहीं रख सकते हैं। विथ इन्वेंट्री में हम जो सामान परचेज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल नंबर है, गारंटी, वारंटी जो भी है, उसका पूरा विस्तार से अपन एंट्री करके रख सकते हैं। तो यदि हमें इन्वेंट्री अर्थात स्टॉक की एंट्री विस्तार से करके रखना है, ऐसी स्थिति में अपन यहाँ पर अकाउंट विद इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों?
सभी को स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? अभी कोई स्टूडेंट बीच में यदि जैसे अपना वीडियो का प्रेजेंटेशन का वो करेंगे तो वो वीडियो सबको छोटी दिखने लग जाएगी, तो आप उसको एडजस्ट कर लिया करना। ऐसा हो जाएगा तो डबल उसको टच करना। अपन जिस वीडियो को बड़ी स्क्रीन या फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उस पर आप डबल टच कर सकते हैं। सर तो वो आपकी सर बड़ी छोटी स्क्रीन में दिखाई दे छोटी सी दिखाई दे रही है ना, तो आप ऐसा करो, उस पर डबल टच करो तो वो आपको बड़ी स्क्रीन में जी दिखाई सर। देने लग जाएगा। जी सर। अब देखो आपने डबल टच किया, अब सभी को बड़ी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जी सर। है ना? ठीक है, इस तरह से आप कर लिया करो। जी सर। तो अपन यहाँ पर अकाउंट्स ओनली को सिलेक्ट कर लेते हैं। अपन अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री का हिसाब करना भी सीखेंगे। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष स्टार्ट कब होता है? तो अपन यहाँ लिख रहे हैं 1 अप्रैल। तो आपको लिखना ही है क्योंकि इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को ही वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। और सन अपन चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ, क्या हो गया बच्ची? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। आप ऐसा करो, ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको छोटी स्क्रीन दिख रही हो। यदि आपकी स्क्रीन नहीं छोटी सर, दिख रही होगी तो आप उसको डबल टच करो, फिर आपकी स्क्रीन बड़ी दिखने लग जाएगी। नहीं आपका फोटो दिख रहा है सर। ऐसा है तो रुको फिर 1 सेकंड, हम दोबारा आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ अगेन शेयर कर दीजिए। दोबारा करते हैं, 1 मिनट आप लाइन पर रहो। अब देखो, अब स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो देखो यहाँ अपन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और सन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक जो भी इनकम होती है उस पर आपको टैक्स भरना होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यदि आप ऐसी जगह जाकर जॉब कर रहे हैं जो बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट डेट डाल सकते हैं। जैसे माना एक आपका बिजनेस चालू हुआ है 5 अप्रैल से, तो आप 5 अप्रैल डाल देंगे, 10 अप्रैल 10 अप्रैल डाल देंगे। लेकिन यदि आप ऐसी जगह जाकर जॉब कर रहे हैं जो पहले से ही कंपनी ओपन थी, पहले से ही काम चल रहा है, तब आपको सेम डेट डालना है दोनों में। फाइनेंशियल ईयर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप डेट डालेंगे 1 अप्रैल, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो है यहाँ पर भी आप डेट 1 अप्रैल ही डालेंगे, क्योंकि सेम डेट को ही फिर आपको काम करना है। उसी दिन वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है और उस दिन आपको बुक ओपन भी करना पड़ती है यदि बिजनेस आपका पहले से चल रहा है तब। यदि आपने ऐसी जगह ज्वाइन कर जॉब की है जहाँ पर अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आप पहले एम्प्लॉई आप ही हैं, तो यहाँ पर आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में वो डेट डाल सकते हैं जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। इंटरप्रेस करेंगे अपन, यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं ताकि आप कंपनी आपके अलावा कोई और ओपन ना कर सकें। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, आप यहाँ पर एक और पासवर्ड दे सकते हैं। पहले वाई प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर मनोज तिवारी लिख दिया है। जो नाम अपन यहाँ पर लिख रहे हैं अपन को ये नाम याद रखना पड़ेगा। पासवर्ड हम यहाँ पासवर्ड दे रहे हैं 1 2 3। आप जब जॉब करेंगे तो कोई बड़ा पासवर्ड, टफ पासवर्ड आप यहाँ पर दे देना। रिपीट में हम पासवर्ड रिपीट कर रहे हैं फिर से 1 2 3 और फिर इंटर। इस तरह से आप पासवर्ड दे सकते हैं। यूज़ टैली एडिट फीचर, टैली के फीचर्स में करेक्शन करना है, कोई सुधार करना है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे। इंटर प्रेस करेंगे अपन। बेस करेंसी सिंबल, अपना जो लेन देन होता है इंडिया में वो रुपए में होता है, उसका सिंबल अर्थात संक्षिप्त रूप RS है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने आप पहले से ही RS आ गया है। जब ऊपर अपन इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करते ही इंडिया के अकॉर्डिंग बेस करेंसी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये सारी जानकारी अपन ने जैसे यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है तो आ गई है।
आप यहाँ पर कोई अदर कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर उसकी करेंसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। जो भी आप यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करेंगे उसी का यहाँ पर आपको करेंसी सिंबल देखने को मिल जाएगा और उसी का वहाँ करेंसी का पूरा नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अपन यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करते ही बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन मतलब होता है करेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पर आ चुकी है कि अपना लेन देन रुपए में होता है, उसका संक्षिप्त रूप RS है। फॉर्मल नेम मतलब RS का पूरा नाम इंडियन रुपीस है। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, हमें अपना आंसर पॉइंट के बाद कितने अंकों तक चाहिए होता है, तो हम अपना यहाँ पर 2 अंकों तक आंसर लेते हैं, जैसे कि 50 रुपये 70 पैसे 60 रुपये 80 पैसे। अपन पॉइंट के बाद 2 अंकों तक अपना आंसर लेना चाहते हैं ताकि शुद्ध अमाउंट का हमें ज्ञान हो सके। उसके बाद अगला है आपका इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स। यदि आप सिंबल के पहले मतलब सिंबल को अमाउंट के पहले लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अपन लोग सिंबल को अमाउंट के बाद लिखते हैं तो अपन यहाँ पर नो कर रहे हैं। सिंबल मतलब RS। यदि आप लिखना चाहते हैं RS 500 RS 600 मतलब RS को आप अमाउंट के पहले लिखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करेंगे तो फिर RS 500 RS 600 RS 700 इस तरह से लिखाएगा। नो करेंगे तो फिर 500 RS 600 RS 700 RS इस तरह से लिखाएगा। सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन, दशमलव के बाद जो कुछ है उसकी पोजीशन क्या है, वो हमारे लिए पैसे होते हैं, तो यहाँ पर पैसे लिखा हुआ है। फिर अपन यहाँ पर देख रहे हैं आगे शो अमाउंट्स इन मिलियन। यदि हम अपनी अमाउंट्स मिलियन में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस करेंगे, पर अपन लोग तो रुपए में देखते हैं इसलिए अपन यहाँ पर नो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर यस कर लेते हैं तो यदि हम लिखेंगे 1 रुपीज़ तो वहाँ पर लिखाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख रुपए। 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं। यदि आपने यहाँ पर यस कर लिया है तो फिर आप अमाउंट जो भी लिखेंगे वो मिलियन में लिखाएगी। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस यदि आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। स्पेस नहीं लेना है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अपन यहाँ पर यस रखते हैं क्योंकि अमाउंट और सिंबल के बीच में थोड़ा स्पेस लेना अच्छा होता है। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड, दशमलव के बाद के कितने अंकों को हम प्रिंट में निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले 2 अंक तक लिया है अपना आंसर। जितने अंक तक अपन यहाँ पर ले रहे हैं उतने ही अंक अपन प्रिंट आउट में निकालते हैं या इससे कम निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें दिखाई तो 2 अंक तक आंसर दे लेकिन जब प्रिंट में निकालें तो वो राउंड फिगर में आए, मतलब कि पॉइंट के बाद के अंक प्रिंट में ना आए, तो आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो फिर प्रिंट निकालते समय पॉइंट के बाद के अंक नहीं आएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट यस और नो। आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, आपको लगता है कि इसको अपन सेव कर दें तो अपन इसको सेव कर देंगे। हाँ बताओ सर। अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री के बारे में एक बार और बता दो। अकाउंट्स ओनली का मतलब होता है कि हमें सिर्फ खातों की जानकारी अगर रखना है तो हम अकाउंट्स ओनली में काम कर सकते हैं, मतलब खाते ओनली। अब इसमें हम क्या नहीं कर सकते, हम अकाउंट ओनली में इन्वेंट्री का हिसाब नहीं रख सकते, बाकी सारा काम कर सकते हैं, जैसे परचेज करना, सेल्स करना, सैलरी, कमीशन, अदर जो भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, सबकी एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं कर सकते वो हम बता देते हैं। आप इसमें जो भी सामान आप परचेज कर रहे हैं बेचने के उद्देश्य से, उस सामान का विस्तार से आप उसकी एंट्री करके नहीं रख सकते। जैसे कि आपने आपकी कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर परचेज किया, i3 है, कितनी वारंटी है, गारंटी है, कब ये एक्सपायर यानी कि कब तक की खर्च, जैसा दवाई की दुकान है बहुत सी दवाई एक्सपायर हो जाती हैं तो उसकी एक्सपायर डेट, कब बना, मैन्युफैक्चरिंग डेट,
ये सब चीज़ें विस्तार से आप अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको इन्वेंट्री का यूज़ करना पड़ता है। आप इन्वेंट्री में जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसका पूरा विस्तार से ज्ञान आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि वारंटी गारंटी क्या है, यदि एक्सपायर डेट उसकी होती है तो एक्सपायर डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और मॉडल नंबर क्या है, हर चीज़ आप विस्तार से लिख कर रख सकते हैं विथ इन्वेंट्री में। गोडाउन, आपके एक से ज़्यादा गोडाउन है जी सर। तो आधा सामान अलग गोडाउन में रख रहे हैं, आधा सामान अलग गोडाउन में रख रहे हैं, तो एक से ज़्यादा गोडाउन का हिसाब भी आप तभी रखेंगे जब आप इन्वेंट्री में काम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी देख लेंगे आपने कौन सा सामान कितना कितना किस गोडाउन में रखा हुआ है। इससे आपको ये पता लग जाता है कि किस गोडाउन में कौन सा सामान कितनी मात्रा में उपलब्ध है और किसी दूसरे गोडाउन में कौन सा सामान कितनी मात्रा उपलब्ध है, आप वो कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कितने भी गोडाउन आपको अगर आपके हैं, एक से ज़्यादा कितने गोडाउन आपके हैं, आप उसकी सारी एंट्री अकाउंट विद इन्वेंट्री वाले में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आपका जितना सामान आप लेकर गोडाउन में रखते जा रहे हैं पूरा विस्तार से ज्ञान आपको रहेगा। आप टैली सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि आपको अकाउंटिंग का वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो इन्वेंट्री का हिसाब आपको रखना हो या कैश का हिसाब रखना हो, सारा हिसाब आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें रख सकते हैं। अपन आगे क्रम से आप रोज़ क्लास लेंगे तो आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। जिस दिन आप क्लास ना ले जी पाएँ, सर। यदि कोई क्लास में आप अब्सेंट हो जाते हैं, किसी कारण से आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम आपके यहाँ रहती है, ऐसी स्थिति में हम एक क्लास की वीडियोस बनाकर और इसे अपलोड करेंगे और उसकी वीडियो की लिंक भी आपको भेजेंगे, ताकि आप कभी किसी क्लास में लेट ज्वाइन हो पाते हैं या फिर आप क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप उस लिंक के माध्यम से इसी क्लास की वीडियो को दोबारा या कितनी भी बार आप देख सकते हैं, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाया करेगा। तो जिस दिन आप अब्सेंट होंगे उस दिन सर। भी आपका रिवाज हो जाएगा। हाँ बताओ बच्ची। सर ऑफलाइन क्लास बंद हो गई है। ऑफलाइन क्लास क्या है कि कोरोना का समय है, मरीज बहुत बढ़ते जा रहे हैं कोरोना की विदिशा में, तो आप क्लास में जितना कम ऑफलाइन आते हैं वही अच्छा है आपके लिए। तो प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आप ऑनलाइन लेकर काम चलाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्लास अपन ऑनलाइन स्टार्ट अपन ने की है ताकि आप घर पर रहकर पढ़ सकें।